अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अपफ्रंट। मैं हूँ ज़फ़ीर गनी। कौमी डायलाग वक्त का तकाजा। इस वक्त कौम को नए मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है। माशी इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है और कौमी इत्तेहाद और यगानगत बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जब तक एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे तो बात नहीं बनेगी। इस वक्त पूरी कौम को इस इत्तेहाद की ज़रूरत है। पाकिस्तान का आलमी सियासत में, आलमी मंजरनामे में बहुत शानदार किरदार रहा, लेकिन मुल्क की सतह पर क्या वजह है कि हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स, स्पेशली पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड होने को तैयार क्यों नहीं हैं और क्यों बातचीत करने को की राह पर वापस क्यों नहीं आ रहे। रूल्स ऑफ गेम दोबारा से सेट करने की ज़रूरत है और जमहूरियत को सही मानों में, जमहूरियत की जो बालादस्ती है वो कायम करने की ज़रूरत है। तो क्या आज के जो स्टेक होल्डर्स हैं तमाम पॉलिटिकल, वो अपना इनपुट दे रहे हैं या नहीं, और क्यों वो किसी मौजज़े का इंतज़ार कर रहे हैं और ख़ुद से आगे बढ़कर इन तमाम मामलात में अफ़वाम व तफ़हीम से इसका रास्ता क्यों नहीं निकाल रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब बात करते हैं तो उनके शिकवे शिकायत हैं वो क्यों नहीं सुने जा रहे हैं, और मुज़ाकरात के लिए क्या कोई बस्से पर्दा बातचीत हो रही है या नहीं। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कारगो तैयारी के हवाले से भी और DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। सेनेटर बहरमन तंगी साहब सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तंगी साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और नकवी साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ी देर में मैं सादिक मेमन साहब ज्वाइन करेंगे, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तंगी साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। आप ज़ाहिर है इस वक्त हुकूमत आपकी है, क्यों अफ़वाम व तफ़हीम से आगे नहीं बढ़ पा रहा मामला, कौमी डायलाग की तरफ क्यों नहीं आ रहे। इस ख्वाहिश का इजहार ख़ुद ख्वाजा आसिफ साहब ने भी किया, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी चाहती है, लेकिन कोई रास्ता हमें नज़र नहीं आ रहा। हालात तो यही हैं, दुनिया भर में हमने देखा कि जितनी भी तलखियाँ हो जाएँ मामला टेबल पे ही आते हैं, पार्लियामेंट मौजूद है। क्यों कोई इस तरह की राह हमवार नहीं की जा रही, क्योंकि जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा माशी इस्तेकाम मुल्क में नहीं आ सकता। तंगी साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की अपने इंट्रो में कि अफ़वाम तफ़हीम चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए और दुनिया की तमाम ममालिक में जमहूरियत की मजबूती के लिए, पार्लियामान की मजबूती के लिए डायलॉग्स और टेबल टॉक्स की ज़रूरत है। लेकिन जब आपके सामने एक सियासी जमात हो, ओ सीरियस हो, अगर वो पाकिस्तान की अपनी मुल्क की और मुल्क के अवाम की सियासत करते हो, तो चाहे वो जितना भी सियासी दुश्मन क्यों नहीं हो, आप उनके साथ बैठकर डायलॉग्स करते हैं और मुल्क के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, पार्लियामान की मजबूती के लिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस की मजबूती के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप जिस जमात की तरफ आपका इशारा है, तो मैं समझता हूं कि बदबूदार धरने से लेके आज तक, जब वो अपोजिशन में थे तो उसने कंटेनर पे खड़े हो कि जो ऐलानात किए वो भी मैं उसको रिपीट नहीं करता हूं, दुनिया जानती है, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम जानती है। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, कठपुतली प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उस वक्त उसके एज ए प्राइम मिनिस्टर रिकॉर्ड पे है सब चीजें, ऐलानात, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, तकारीर रिकॉर्ड पे है कि उसने अपोजिशन के साथ क्या हाथ मिलाने की बात की थी, अपोजिशन लीडर को दुश्मन नहीं कहा था। हम उस वक्त भी याद है अवाम को, और आज भी अगर हम हुकूमत में है और उसकी पार्टी, जिस पार्टी की तरफ आपके इशारा है, वो अगर अपोजिशन में है, तो उनको देख ले कि वो कौन सी हुकूमत हो, उसने कौन सी इश्यूज पे बात की है और कौन सी इश्यूज पे प्रोटेस्ट की है, और पाकिस्तान के लिए या अवाम की कौन सी मुश्किलात पे उसने बात की है। आज तक तीसरा साल शुरू है, उसने तो आज तक सिर्फ मुजरिम कैद या सोचार की रिहाई पे प्रोटेस्ट की है। वो अगर जॉइंट सेशन है तो वो कापिया पाड़ करके बाहर नारे लगा के बाहर वॉकआउट करते हैं। तो जब एक सियासी जमात सीरियस ना हो, जब वो एक जो मुजरिम है, जो सजा याफ्ता मुजरिम है, वो कैद है, उनके इर्द गिर्द अपनी सियासत चमकाते हैं और वो भी दिल से नहीं मंदी साहब, ठीक, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आया। मैं ज़रा नकवी साहब से भी उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। और जो इल्ज़ामात आप लगा रहे हैं या जो बातें माजी की आप दोहरा रहे हैं,
तो इससे भी संगीन आप पे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी हैं। तो हम माजी में नहीं जाना चाहते, हम चाहते हैं कि बात हो अफ़वाम व तफ़हीम से, और आगे हमारा प्रोग्राम का मकसद भी ये है कि किसी कंस्ट्रक्टिव वे में हम आगे बढ़ सकें। फिरदौस शमीम नकवी साहब, ज़ाहिर है आपसे हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक भी है, गुफ्तगू आप सुन रहे थे, माजी में जाए बगैर रास्ता तो यही है ना, डायलॉग। आपने जो बात कही है जी, अच्छा मुकम्मल कर लें। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए, आगे बढ़ना है तो डायलॉग से ही बढ़ सकते हैं, पार्लियामेंट ही रास्ता देगी, कोई थर्ड पार्टी तो आपको दे नहीं सकती रास्ता। तो इसके ऊपर कोई ये तो कह रहे हैं आप सीरियस नहीं है। आपकी जो बैरिस्टर गौहर साहब से बात हो, वो कहते हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत मुज़ाकरात करना नहीं चाह रही, जो जायज़ पॉलिटिकल स्पेस है वो हमें मिल नहीं रहा। शिकवे शिकायत आपके भी अपनी जगह हैं, इल्ज़ामात इनके भी हैं, जनाब नकवी साहब। चलिए, देखिए मैं इनका जवाब बहुत सख्त लहजे में दे सकता हूँ, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है। बात ये पार्लियामान की उस वक्त हैसियत होती है कि अगर पार्लियामान इलेक्टेड हो, और अगर पार्लियामान इलेक्टेड ही ना हो तो उसकी क्या हैसियत है, और जो लोग इलेक्टेड हैं उनको पार्लियामान का हिस्सा ना बनाया गया हो। इसके जितने बयान सबूत चाहिए वो तमाम इलेक्शन की रिपोर्ट है, और उससे ज्यादा बड़ी रिपोर्ट जो है वो रिजर्व सीट्स की है, कि कॉमन सेंस भी नहीं मानता कि जिस पार्टी को इलेक्शन में 1 सीट मिली हो उसको 5 रिजर्व सीटें मिल जाए। जो पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खिलवाड़ किया गया है, कि एक ऐसी पार्टी का जिक्र कर देता हूं कि आपके दोनों लोग ज्यादा शोर ना मचाए, वरना मैं इनकी सीटों का भी जिक्र कर सकता हूं। MQM कराची में किसी सीट पे भी वो चौथे नंबर से ऊपर नहीं थी, ठीक, किसी सीट पे। उसको कराची की 80% सीटें दे दी गई। अच्छा, देने वाला कौन था? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जी, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पीछे किसी और का भी हाथ था? पाकिस्तान की तारीख में ये इलेक्शन छोड़ दीजिए, ये 2018 के इलेक्शन के माबेला कहते हैं, हम यकीन रखते हैं कि उस इलेक्शन में भी हमारी सीटें कम की गई थी, लेकिन चलिए कोई भी, किसी की कम हुई किसी की ज्यादा हुई, किसने कम और ज्यादा की? ये उससे पहले आरओ का इलेक्शन हो गया, ये फॉर्म 47 वाला इलेक्शन हो गया, उसके पहले वो सिस्टम डाउन हो गया। पाकिस्तान का हर इलेक्शन मुतनाज़ हो जाता है, इसका जिम्मेदार कौन है? हमारी हुकूमत तो 4 साल रही है। साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अभी हालिया हमारे पास एक टेस्ट केस है जीबी का, और जीबी में क्या हुआ वो भी आपके सामने है। अब कश्मीर में क्या होने जा रहा है वो भी आपके सामने है। मैं आता हूँ, अभी मुझे थोड़ी सी टाइम चाहिए। जी, चलिए अब आ जाते हैं इलेक्शनरिंग पे। जीबी के अंदर आपने जिक्र छेड़ दिया तो मैं वहीं से शुरू हो जाता हूँ। हमें पता था पीटीआई को शायद लड़ने ना दे, हमने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत एक और पार्टी रजिस्टर कराई। जैसे ही उन्हें अंदाजा हुआ, और 16 अप्रैल को उन्होंने बाकायदा हमें अप्रूवल दिया, जब हमने अपने कैंडिडेट्स फाइल किए तो उन्हें अंदाजा हुआ कि ये सारे कैंडिडेट्स तो पीटीआई के लोग हैं। ठीक, उन्होंने 28 मई को उस पार्टी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी। सिर्फ कैंसिल नहीं की, हम अदालतों का दरवाजा खटखटाने गए, अदालत ने केस लेने से इनकार कर दिया और इलेक्शन हो गया। 40,000 वोट के इलेक्शन के रिजल्ट गिनने में 15 दिन। अब के उन्होंने काम ही दूसरा शुरू कर दिया। पिछली दफा के इलेक्शन में फॉर्म 47 पे तो उन्होंने सब कुछ कर दिया, लेकिन फॉर्म 45 और 46 47 से मिलते नहीं थे। और जो इलेक्शन की दुर्गत बनी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की परेशान हो गए वो भी, जैसे कि वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। वो माने या न माने वो दूसरी बात है, सारी चीजें सामने हैं। उसके बाद अब के वो वोट भी छपवा रहे, फॉर्म 46 भी सही कर रहे, 45 भी सब बनाएंगे, और फिर उसके बाद फॉर्म 47 का रिजल्ट मैच कर जाएगा तो किसी कोर्ट में चैलेंज भी नहीं होगा। लेकिन 20,000 वोट की गिनती में दुनिया की तारीख में 14 दिन लेना एक कमाल की बात है। नकवी साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, जो सिस्टम है उसके ऊपर जो सवालात हैं वो बिल्कुल बनते रहेंगे।
मकसद सिर्फ ये है कि इसका बेहतरीन आगाज कहाँ से होगा, रिफॉर्म्स कैसे होंगी, और आप तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, जिस तरह आप खुद एक सियासी कारकुन हैं, मंदी साहब हैं या सादिक साहब हैं, तो आगाज तो कैसे होना है ना, ताकि तरतीब ठीक हो सके, अदरवाइज तो शिकवे शिकायत ही रहेंगे। आगाज क्या होना है जी, ले आए, इनकी जिम्मेदारी है हुकूमत पे, ये इस बात का इतराफ करेंगे पाकिस्तान का इलेक्शन सही नहीं होता, लाइन सिस्टम जिससे सही हो जाएगा। ठीक। दूसरी चीज ये लाए पहले, दूसरी चीज ट्राइब्यूनल सही करते हैं जी, इन्हें सारे जाली ट्राइब्यूनल बनाए, पूरे इलेक्शन एक्ट की ऐसी तैसी फेर दी। इलेक्शन एक्ट कहता था 2017 के सर्विंग ऑफिसर इन्हीं ने रिटायर्ड लिया, ये लिया है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लिया है। ठीक है। आपने जिस मुल्क के अंदर अदालत का रास्ता रोक दिया जाए, वहां इंसाफ न मिले, वहां कोई चीज दुरुस्त नहीं हो सकती। ठीक है, अभी मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे कि दुरुस्त चीज़ें कैसे होंगी, और बैरामंद मंदी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी रखेंगे, और बहुत ज़रूरी भी है। आखिर हमें आगे बढ़ने के लिए ये रिफॉर्म्स लाने होंगे, हुकूमत को कुछ जिम्मेदारी अदा करनी होगी, कुछ कोऑपरेशन अपोजिशन का भी चाहिए होगा, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।